हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है, हो सकता है कि हमसे कहीं दूर हमारी तरह जीवन हो सकता है। हमारे वैज्ञानिक हमेशा ऐसे ही प्लैनेट्स की तलाश करते रहते हैं जो जीवन पनपने के लिए एकदम सही हो। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने हमारी धरती से दूर एक हमारे धरती जैसे प्लैनेट की खोज की है। इस प्लैनेट का नाम केपलर 22b है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस अनोखे प्लैनेट के बारे में। अंतरिक्ष में केपलर टेलीस्कोप ने सूर्य के जैसे एक तारे के जीवन योग्य क्षेत्र यानी गोल्डीलॉक क्षेत्र में एक ग्रह की खोज की है और यह ग्रह पृथ्वी के जैसे भी है। इस ग्रह का नाम केपलर 22b है और यह अपने तारे केपलर 22 के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है। केपलर 22b केपलर टेलीस्कोप से खोजा गया सबसे पहला और सबसे अनोखी इंसानों के लिए रहने लायक ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। केपलर 22 तारे का द्रव्यमान सूर्य से कम है और इसका तापमान भी सूर्य की तुलना में कम है। केपलर 22 भी अपने तारे केपलर 22 की परिक्रमा 290 दिनों में करता है। इसकी सतह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। इसके सतह का तापमान हम इंसानों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। केपलर 22b का आकार पृथ्वी से अधिक है, परंतु इसकी कक्षा की गति पृथ्वी के कक्षा की गति से लगभग समान है। इसकी कक्षा की गति पृथ्वी के दिन के हिसाब से 290 दिन है। इसका मतलब केपलर 22b पर एक साल 290 दिनों का होता है। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे सौरमंडल में हर एक ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा करता है। इसी तरह केपलर 22b भी एक स्थायी नक्षत्र केपलर 22 के चारों तरफ परिक्रमा करता है। केपलर 22b के द्वारा परिक्रमा किए जाने वाला केपलर 22 नक्षत्र जी स्टार है, परंतु यह नक्षत्र सूर्य से थोड़ा कम चमकीला और ठंडा है। वैज्ञानिकों ने इसके बाहरी आवरण में गैसों और तरल पदार्थ के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है, जो एक अच्छी खबर हो सकती है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ग्रह अपने तारे केपलर 22 के चारों ओर लगभग 290 दिनों में पूर्ण गोलाकार कक्षा में परिक्रमा करता है। इस खूबसूरत ग्रह के गुण लगभग पृथ्वी के समान हैं, साथ ही जीवन समर्थक करने के लिए भी काफी अच्छे हैं, जो हमें यह सोचने में भी मदद करते हैं कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने केपलर 22b पर सॉलिड लिक्विड की भी खोज कर ली है। हालांकि इस ग्रह पर रहने के लिए और भी कई मौलिक इकाइयों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, परंतु हमें आशा है कि एक न एक दिन हम सब इस ग्रह पर रह पाएंगे।